अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम देखेंगे वो 5 लेवल क्या हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारी नमाज कौन से लेवल पर है और किस तरह की है। इब्न अल क़य्युम जो है 5 लेवल्स बताते हैं जिन पर जो है एक मुसलमान अपने आप को तोल सकता है, अपने आप को जज कर सकता है कि उसकी नमाज किस तरह की है। तो पहला जो लेवल है वो लोवेस्ट लेवल है, उसको हम नेग्लिजेंट भी कहते हैं। यानी कि वो इंसान जो बहुत ही केयरलेसली नमाज़ पढ़ता है, ना वक्त नमाज के औकात का ध्यान रखता है, ना वज़ू का ध्यान, जब वज़ू करके आता है तो इधर उधर सूखा रहता है, और नमाज भी जो है नमाज को टाल टाल कर पढ़ता है, ऐन नमाज का वक्त ख़त्म होने से पहले जो है वो नमाज़ पढ़ता है, और ना नमाज में रुकू और सजदे का ध्यान रखता है, ना सीधा तरह से झुकता है रुकू में, ना सजदे में सही तरीक़े से जो है सजदा करता है, ना क़याम में सही तरीक़े से क़याम करता है, 2 सजदों के दरमियान ठीक से बैठता भी नहीं है, और इसी तरह जो है बहुत ही जल्दबाजी की नमाज़ पढ़ता है। तो ऐसी नमाज को जो है अल्लाह ताला बिल्कुल भी रद्द कर देंगे और उसको कबूल नहीं करेंगे, बल्कि उसको सज़ा देंगे। तो ये हो गया सबसे निचला लेवल, जहाँ पर नमाज को बिल्कुल कबूल भी नहीं किया जा रहा, और इसका जो है ना वज़ू ठीक होता है, ना इसकी टाइमिंग ठीक होती है, और जो है इसलिए सिर्फ नमाज अदा की जाती है कि एक रस्म है और एक इबादत है, करना ही है, नहीं करेंगे तो कोई चारा नहीं। तो इस नीयत से जब ये नमाज अदा करेगा तो ऐसी नमाज को अल्लाह ताला हरगिज़ कबूल नहीं करेगा, वो उसके मुंह पर फेंक दी जाएगी और इसके लिए सज़ा भी है। दूसरा जो लेवल है वो है डिस्ट्रैक्टेड, यानी कि नमाज को वक्त पर अदा करता है और तमाम रुकू, अरकान, सजदा वगैरह सब अच्छे से करता है, लेकिन जो है शैतान के वसवसे जो है उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। यानी कि नमाज में हर चीज़ तो अदा कर रहा है, लेकिन जहन कहीं और है। पूरा टाइम नमाज में वो यही सोचता है कि मुझे अब नमाज के बाद क्या काम करना है, फ़लाँ कब आएगा, मुझे उसके घर जाना है, मुझे ये पकाना है खाने में, बच्चे आएंगे तो ऐसे करना होगा, फ़लाँ फंक्शन में ये कपड़े पहनने हैं, वो होने वाला, मतलब पूरे दुनियावी ख़यालात। थोड़ी देर के लिए भी जो है वो नमाज में एक सुई नहीं आती, उसकी नमाज में कोई इबादत का पहलू नज़र नहीं आता। बस वो जो है एक रोबोट की तरह हर काम कर रहा होता है और अच्छे से कर रहा होता है, लेकिन उसका जहन और उसकी रूह नमाज में नहीं होती। तो ऐसे नमाजी को या ऐसे मुसलमान को जो है जज़ा या सज़ा दो में से कुछ भी हो सकती है, और उसको जो है इस पर पूछ-गुछ की जाएगी क़यामत के दिन। उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उससे हिसाब किताब होगा ऐसी नमाज का। और तो हमें ये देखना है कि हम इन दोनों में से किस लेवल पर आ रहे हैं। अगर हम इन दोनों ही लेवल पर नहीं आ रहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। चलिए लेवल नंबर 3 क्या है देखते हैं। इसको हम स्ट्रगलर कहते हैं, यानी कि ऐसा मुसलमान जो नमाज अच्छे से पढ़ रहा है और उसका जहन भी जो है नमाज की तरफ लगा है, लेकिन शैतान के वसवसे आते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो भटक जाता है। तो ये जो है थर्ड लेवल है, यानी कि उसको मालूम है कि वो नमाज़ अदा कर रहा है और नमाज की इम्पोर्टेंस क्या है, कितनी सीरियस नेस होती है इसके अंदर, ये सारी बातें उसको मालूम है, और वो लड़ता रहता है अपने नफ्स से कि बार बार जो है वो अल्लाह की तरफ पलट कर आता है, नमाज की तरफ पलट कर आता है, और बार बार शैतान भी जो है उसके ऊपर वसवास को डालने की कोशिश करता है। तो ये जो है एक कंटिन्यूस नमाज ख़त्म होने तक, सलाम फेरने तक एक जद्दोजहद होती है उसके नफ्स में, उसके अंदर जो है, उसके जहन में, उसके दिल में जो है ये जद्दोजहद चलती रहती है कि जो है नमाज को समझ कर पढ़ना है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर नमाज अदा करनी है, ना कि सिर्फ एक इबादत के तौर पर या एक्सरसाइज के तौर पर उसको अदा करना है। तो ऐसे को हम कहते हैं, ये लेवल जो है थर्ड लेवल है, और ऐसे को अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। ऐसे मुसलमान को, ऐसे इंसान को अल्लाह ताला माफ़ कर देगा जो अपनी नमाज में कोशिश तो कर रहा था। फिर फोर्थ लेवल है जहाँ पर वो पूरी यकसुई के साथ पूरा दिल उसका जो है नमाज में लगा हुआ है, हर आयत जो वो पढ़ रहा है उसके मीनिंग पर वो गौर व फिक्र करता है, और कहीं पर भी जो है वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता, लम्हा भर के लिए भी जो है वो नमाज से दूर नहीं होता, बल्कि उसी से लगा रहता है, और उसका पूरा पूरा जहन जो है नमाज के अंदर डूबा रहता है। हर आयत, हर एक एक लफ्ज़ जो वो पढ़ रहा होता है, एक एक सूरा जो पढ़ रहा होता है, सुबहान रब्बियल अज़ीम जो रुकू में पढ़ेगा, सुबहान रब्बियल आला जो सजदे में पढ़ेगा, हर एक चीज़ पर वो गौर व फिक्र करता है, हर तस्बीह पर। तो ऐसे इंसान के लिए, ऐसे मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा अजर सवाब है, और इसकी नमाज जो है कबूलियत का दर्जा पा लेती है। फिर जो है आखिरी जो लेवल है, लेवल फिफ्थ, जो सबसे ऊंचा और आला लेवल है, जिसको हम परफेक्शन कहते हैं, वो लेवल ऑफ एहसान है। यानी कि
मुसलमान ऐसे नमाज़ पढ़े गोया कि वो अल्लाह को देख रहा है। सुबहान अल्लाह, इस लेवल पर पहुंचने की हमें कोशिश करनी है। या फिर कम से कम इस तरह से नमाज़ पढ़े कि ये एहसास दिल में रखे कि अल्लाह तो मुझे देख रहा है। तो ये जो लेवल है, ये हाईएस्ट लेवल है, ये सबसे ऊंचा और आला लेवल है। इस लेवल तक पहुंचने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ये परफेक्शन का लेवल है, ये एहसान का लेवल है, और ये कोई मामूली लेवल नहीं है। ये लेवल तभी हमें हासिल होगा जब हम जो है कंटिन्यूस अपनी नमाज़ों पर मेहनत करेंगे, फोकस से नमाज़ पढ़ेंगे। दुनिया की कोई ताकत जो है हमें नमाज में डिस्ट्रैक्ट ना करे। इस तरह का एटीट्यूड लेकर जब हम नमाज को अदा करेंगे तो इंशाल्लाह वो लेवल भी हमें हासिल हो सकता है। आप सहाबा कराम की सीरत पढ़िए तो पता चलेगा कि किस तरह की नमाज़ें वो पढ़ते थे। यानी कि अगर कोई क़यामत भी आकर चले जाए तो हम उन्हें उसका एहसास नहीं होता था। और आज हमारी नमाज़ें ऐसी होती है कि हमें नमाज के अलावा हर चीज़ का एहसास होता है कि बाजू से कौन गया, पीछे कौन खड़ा है, घर में कौन दाखिल हुआ, वो बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्ची क्या कर रही है, ये सारी बातें हमें मालूम होती है। लेकिन नमाज हम पढ़ रहे होते हैं। तो ये कैसी नमाज है हमारी? तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी नमाज़ों को 4th या 5th लेवल तक लेकर जाएं। हमें अपनी नमाज़ों को जांचना है, तोलना है, परखना है, जज करना है कि इब्न क़य्यिम ने जो ये 5 लेवल बताए हैं, हम इसमें से कौन से लेवल पर जो है आज खड़े हुए हैं। फिर हमें उससे आगे बढ़कर जो है लेवल 5 तक, हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने की कोशिश करनी है, ताकि क़यामत के दिन हमें रुसवाई ना हासिल हो, हम पछतावे में ना जाए कि मैंने नमाज़ तो सारी पढ़ी लेकिन कबूल कोई नहीं हुई। ऐसी बदनसीबी हमारे हिस्से में ना आए। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि यहाँ पर हम अपनी नमाज़ों को बेहतर कर लें ताकि वहाँ के पछतावे से हम बच सकें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमें मकबूल इबादतें नसीब करें। अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को बेहतर बनाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसी इबादतें नसीब करे जिनसे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, खुश हो जाए, और उसका अजर अल्लाह हमें दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमें एडवाइस और सजेशन करें कि हम किस तरह के, किस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। और जो है मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारी वीडियोज़ को दूसरों तक शेयर करें ताकि वो हमारे लिए सदका जारिया बने। कोई भी इंसान मुसलमान हमारी वजह से नेक अमल करता है तो वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाता है। जज़ाकल्लाहु खैर।